बच्चे ने परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखा था, उसके बाद हमें कहा था कि परसेंटेज डिज़ाइन को डेसिमल फ्रैक्शंस में जो है वो हमें कन्वर्ट करना, यानी कि 13% है, 13/100 आ जाएगा, यानी कि 0.13 हो जाएगा। 21.5% है, तो ये 21.5 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 215/1000 हो जाएगा, तो 0.215 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी 27.5 है, 27.5 डिवाइडेड बाई 100 275/1000 हो जाएगा, 0.275 आ जाएगा। 15% है, तो 15/100 है, तो 0.15 आ जाएगा। 14% है, 14/100 दैट इज 0.14। 48.5% है, तो 48.5 डिवाइड बाई 100, इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 485/1000 आ जाएगा, 0.485 हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने रिवाइज किया वो है टू फाइंड व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर। इससे पहले जो है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर आया था, जैसे कि फाइंड 25% ऑफ 12,000। 25% ऑफ ₹12,000 मीन्स 25/100 इंटू 12,000। कैंसलेशन होकर आ गया ₹3,000। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है टू फाइंड व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर। Yet we discussed this topic in the previous lecture. Also, let's have a glimpse of it. Okay. To find what percentage one number is of another, divide the first number by the second number and multiply and divide by 100. यार आपने ये अगर फाइंड आउट करना है कि एक नंबर दूसरे नंबर के कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट है, तो आपने क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करना है, जो नंबर गिवन होगा टोटल नंबर से डिवाइड करना है, और देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100, सॉरी हाँ जी, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, कह रहे 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 250। अब वो रिक्वायर्ड नंबर हम क्या है, पार्ट ओवर होल मींस क्या पार्ट गिवन है, 50 गिवन है, होल नंबर क्या है, यानी कि कंप्लीट नंबर क्या है, 250। 50 को डिवाइड करेंगे 250 से, क्या आ गया 0.2। अब 0.2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, और इन्होंने लिखा हुआ डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड जब हम करते हैं किसी चीज को, तो परसेंटेज का साइन साथ आ जाता है, इसलिए उन्होंने एग्जैक्टली उसको शो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जस्ट परसेंटेज का साइन लगा दिया। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 और बाय परसेंटेज का साइन, तो वो क्या आ गया, 20% आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 26 में वो कह रहा है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट कॉस्ट ₹15,000 but the actual expenditure exceeded it by ₹1,800. Find the percentage increase in the expenditure. कह रहे हैं एक प्रोडक्ट था, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी ना वो 15,000 थी, लेकिन उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर आया ना, मीन्स उसको प्रोडक्ट को लाने में या जो भी एक्सपेंसेस आए, और अब वो कह रहे हैं वो 1800 लगे इसके ऊपर, मतलब एक्सीडेड बाय 1800, यानी कि 15,000 के ऊपर मजीद 1800 लग गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, कह रहे थे कितने परसेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, वो परसेंटेज फाइंड आउट करें। एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपके पास, ₹15,000 है, एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना लगा है 1800। अब टोटल कॉस्ट क्या हुई, ₹16,800 हो गई। तो अब हम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर ओवर टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100।
यानी कि 1800 को आपने डिवाइड किया 16,800 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब आप इसको चाहे डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 के टेबल पे डिवाइड होके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया 1.02%, यानी कि एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर आया वो कितना आया, 1.02% आया। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 27 में वो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 27 में वो कह रहा है a watch was sold for ₹850 on 4.5% लॉस। कहता है एक वॉच जो है वो 850 की सोल्ड हुई है और उसको लॉस कितना हुआ, 4/1/2 या 4.5% भी इसको कर सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। कहते हैं जी आप वॉच की कॉस्ट फाइंड आउट करें कि क्या एग्जैक्ट कॉस्ट थी। अब कह रहे हैं लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ द वॉच। कहते हैं जी वॉच की जो कॉस्ट कितनी है, एक्स है, तो अब हम लॉस कैसे निकालेंगे, परसेंटेज जितनी आई है लॉस की उसको ऑफ कॉस्ट, यानी कि 4/1/2% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 4/1/2 परसेंटेज की जगह हमने 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 9/2 और ये 100 आ गया, यानी कि 9/200 इंटू एक्स आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट क्या होती है, जितने में सेल हुई और जितना लॉस हुआ वो उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब कॉस्ट हमने एक्स कर दी, सेल प्राइस कितनी थी 850 थी और हमारा लॉस क्या था 9/200 इंटू एक्स आया। अब हमने एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी को एक साइड पे कर लेते हैं। ये प्लस 9/200 इंटू एक्स है, ये उधर जाके माइनस 9/200 इंटू एक्स आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 850 के। अब आप यहाँ पे एलसीएम लें, ठीक है, इसको सॉल्व करें। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x is equals to 850 into 200 over 191, यानी कि कॉस्ट क्या आ गई वॉच की 890.05, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या आ गई 890.05। अब इधर आप देख लें उसने पहले आपको ये भी बताया हुआ था कि जी हमने एक प्रोडक्ट खरीदा उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आया, अब वो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना था उसकी परसेंटेज निकालो। दूसरा दूसरा वो कह रहा है कि एक वॉच थी जो कि इतने में सोल्ड हुई और जब वो सोल्ड हुई तो उसको उनको इतना लॉस हुआ, तो आपने वॉच की कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, यानी कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए होंगे और आपने उनको लाइक टेक्निकली सॉल्व करना है, वो देखने के कैसे होते हैं। अब एग्जांपल नंबर 28 में वो क्या कह रहा है, अ रिटेलर रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन द बुक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। कहता है एक रिटेलर है, उसने एक जो चीज खरीदी है ना, उस पे उसने कोई चीज खरीदी है, उस पे उसको 13% डिस्काउंट मिला है। बुक वैल्यू का मतलब कि उसने जितने में वो प्रोडक्ट बुक कराया, ठीक है ना, उस पर उसको कितना 13% डिस्काउंट मिला है। इफ ही पेड ₹180, व्हाट वाज द बुक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है अगर उसने ₹180 दिए हैं तो उस प्रोडक्ट की बुक वैल्यू मीन्स कि उसने कितने रुपए में वो प्रोडक्ट जो है वो बुक कराई थी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखें लेट एक्स बी द बुक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, अमाउंट पेड कितने हैं, ₹180, तो अमाउंट पेड क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू माइनस 13% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमने सपोज किया जी एक्स है और 13% ऑफ बुक वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/100 इंटू एक्स। एक्स वाली वैल्यूज को आप एक साइड पे ले जाएं, दूसरी को एक साइड पे ले जाएं, तो आपके पास एक्स क्या आ गया, यानी कि 206.90। तो यानी कि उसको चीज कितने में मिली, 206.90। जब उसने वो चीज प्रोडक्ट बुक कराया तो उसको वो इतने की पड़ी। ठीक है, thus the book value of the product was ₹206.90। ओके ना, एग्जाम्पल नंबर 29 में वो कह रहा है अ फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर परचेज 30 पैकेट्स ऑफ पेपर्स। एक फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर है, उसने पेपर्स के 30 पैकेट्स जो हैं वो परचेज किए हैं।
द मार्क प्राइस ऑफ अ पैकेट इज ₹240। कहते हैं जो उनके ऊपर प्राइस लिखी हुई है ना वो कितनी है, 240 है। ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 16.5 एंड एन एडिशनल 5% फॉर कैश। अब चूंकि उसने 30 पैकेट इकट्ठे खरीदे तो उसने पर पैकेट जो है उसको डिस्काउंट कितना मिला, 16.5%, ठीक है। और एडिशनल 5% उसको मिला क्योंकि उसने सारी पेमेंट कैश में कर दी थी। हाउ डिड ही पे फॉर द होल क्वांटिटी। अब कह रहे जी आपने ये निकालना है कि उसने सारी क्वांटिटी के लिए कितना पे किया। अब प्राइस ऑफ अ पैकेट कितनी है, 240 है, तो 30 पैकेट्स की प्राइस कितनी होगी, ₹7200। अब ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 16.5 ऑन 7200, यानी कि अब 7200 से पहले हम वो वाला डिस्काउंट निकालेंगे जो उसे मिला, ठीक है। जो कैश डिस्काउंट था वो तो हम बाद में निकालेंगे। अब जितना उसको मिला वो कितना, 16.5% था, यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई करके तो उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, ₹1188। अब इनवॉइस प्राइस कितनी, इनवॉइस प्राइस का मतलब जो उसका बिल बना, यानी कि उसको खरीद कितने में उसको पड़ी चीजें, टोटल पैकेट्स का जो वैल्यू थी वो कितनी बन रही थी, 7200। जो डिस्काउंटेड वैल्यू थी वो आपने माइनस की, यानी कि उसको 30 पैकेट्स कितने में मिले, 6012 पे मिलने थे, ठीक है। अब लेकिन वो कह रहा है क्योंकि वो कैश पेमेंट कर रहा था तो उसको उसको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिला। तब 6012 का हम 5% निकालेंगे, जब हम 5% निकालेंगे वो मिला 300। तो यानी कि उसने अमाउंट कितनी पे की पैकेट्स लेने के लिए, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस उसकी कितनी निकली थी, 6012 माइनस कैश डिस्काउंट उसको कितना मिला, 300.6, यानी कि उसने टोटल अमाउंट जो पे की वो कितनी थी, 5711.4, ठीक है। दोबारा से एक दफा रिपीट कर लेते हैं। उसने 30 पैकेट्स ऑफ पेपर्स खरीदे हैं और पर पैकेट जो उसकी प्राइस थी वो क्या थी, ₹240 थी, ठीक है। अब अगर एक पैकेट की 240 है तो 30 पैकेट्स की कितनी होगी, मतलब हम 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो आपके पास आ गया 7200। अब उसे चूंकि वो बल्क में चीज खरीद रहा है तो उसे पहले डिस्काउंट कितना मिला, 16.5% उसे मिला पर पैकेट, ठीक है। तो अब हम 7200 पे 60.5% निकालेंगे तो हमारा आ गया ₹1188। अब इनवॉइस प्राइस कितनी बनेगी, यानी कि 1188 को हम माइनस कर देंगे 7200 में से कि उसको कितने में मिलनी थी चीजें, वो आगे ₹6012। अब चूंकि वो बल्क में चीज खरीद रहा था और कैश में वो पेमेंट कर रहा था तो उसे 5% और डिस्काउंट मिल गया। तो अब जो इनवॉइस प्राइस आई है वो कितनी आई है, 6012, उसका हम 5% निकालें, वो आ जाएगा 5/100 इंटू 6012, तो वो निकल आएगा ₹300। तो अब उसने कितनी अमाउंट पे की है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो वो कितना था, 6012 माइनस 300.6 मीन्स उसने 30 पैकेट्स के लिए ₹5711 जो है वो पे किए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल नंबर 30 में वो क्या कह रहे हैं, अ ब्रोकर रिसीव्ड ₹25,000 फॉर सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड, आना था पीस ऑफ लैंड आना, ठीक है। यहाँ पे नॉट प्राइस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड। कहता है एक बंदा है उसने एक पीस ऑफ लैंड जो है उसको सेल किया और उसको उसके कितने पैसे मिले हैं, 25,000। हिज रेट ऑफ कमीशन वॉज 2.5। अब कह रहा है उस लैंड जो उसने बेचा है उस पर उसको कमीशन कितना मिला, 2.5% मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, तो आपने उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी। अब हम कहते हैं जी लेट एक्स बी द सेलिंग प्राइस, एक्स जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस है। तो कमीशन क्या आ जाएगा, कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कमीशन रेट कितना था, कमीशन कितना, सेलिंग प्राइस एक्स है और कमीशन रेट कितना आ गया, 2.5%। अब वो क्या कह रहा है, जो उसको उसने पैसे लिए, ठीक है, वो कितने थे, 25,000 थे और उस पे कमीशन रेट इनटू सेलिंग प्राइस। अब वो कितना निकला है, 5 और 2% इंटू एक्स। अब इसको एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 लाख रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, उसने पीस ऑफ लैंड कितने का जो है सेल हुआ, 10 लाख रुपीज का। वो कह रहा है एक ब्रोकर को एक पीस ऑफ लैंड सेल करने के मिले 25,000, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि उसका जो कमीशन था ना वो 2.5% था, तो कह रहा है आपने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। उसने पीस ऑफ लैंड सेल किया, उस टुकड़े को सेल करने के लिए उसको 25,000 मिला, यानी कि उसका प्रॉफिट यानी कि कमीशन उसको कितना मिला, 25,000 उसको मिला, और कमीशन का रेट क्या था, 2.5%। अब आपने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि कितनी प्राइस के पीछे उसे 25,000 मिला, वो प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट इनटू सेलिंग प्राइस, इसलिए इस तरह से ये फॉर्मूला बना। कमीशन उसको कितना मिला, 25,000 इज इक्वल टू कमीशन रेट कितना था, 2.5%, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, उसको हमने कह दिया एक्स, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब हम अगर नीचे देखें तो यस, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बाद में थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट वाज ₹3,000। कहते हैं एक प्रोडक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी ना वो कितनी थी, ₹30,000, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड बाय ₹2,500। लेकिन जो उस पर एक्सपेंडिचर हुए आए ना, उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो कितने बढ़ गए, ₹2,500 क्या हुए, इंक्रीज हो गए। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। इट इज सेम एज दिस एग्जांपल, ये आप देखिए, यही करेंगे। आप पहले एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे, एडिशनल एक्सपेंडिचर लिखेंगे, फिर आपके पास टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, और परसेंटेज इंक्रीज कैसे आया, जो आपका एक्सपेंडिचर आया डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा जी, आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट आपके पास आ गई है ₹30,000। ठीक है, और आपके पास एक्सपेंडिचर कितना आया उस पर, 2500 आया। आई एम राइटिंग इट शॉर्ट बट यू हैव टू राइट इन द कंप्लीट स्टेटमेंट्स। तो एक्सपेंडिचर आ गया उस पर 2500, तो टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हुई, हम 30,000 में ऐड कर देंगे 2500, 30,000 प्लस, सॉरी, प्लस 2500, तो ये कितना देखो, 32500 आ जाएगा, 32500, यानी कि टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई, 32500। अब आपने परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाला है ना, तो वो क्या आएगा, परसेंटेज निकालनी है, तो वो आ जाएगा आपके पास एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना 2500 ओवर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है 32500, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, ये जीरो से कैंसिल। अब आप इसको 5 के टेबल पे जो है वो कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज निकल आएगी। ओके, तो जब हम डिवाइड करेंगे 2500 को, देखें हम इसे करके भी देख लेते हैं, 2500 डिवाइडेड बाय 32500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज 7.69%, या आप इसे अगर आप इसे राउंड ऑफ करें तो 7.7% भी आ सकता है। तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई, 7.69%। ठीक है, समझ आ गई। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहा है, अ वॉच वॉज सोल्ड ₹4.850 ऑन 4.5% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। अब ये भी हमने ऊपर जैसे एग्जांपल किया वैसे ही होना है। लेट अस फर्स्ट रिव्यू द एग्जांपल। ये देखिए,
A watch was sold for rupees this on this percent loss. Find the cost of watch. आप वही करेंगे, x be the cost of watch और फिर वो, लेकिन इधर क्वेश्चन क्या है, अब ये प्रॉफिट है, उधर लॉस की बात हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए, ओके, यहाँ पे देखें वॉच कितने 4.5% प्रॉफिट है। लेट द वॉच ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ वॉच कितनी आ गई, एक्स आ गया, और उस पर 4% 4.5% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 4 दिस ऑफ 850 मीन्स यहाँ पे 850 आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट का साइन भी आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 ओवर 100 इंटू 850। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 divided by 100 multiply by पहले तो जो उसने बेची है ना उसका प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि 850 पे 4.5% कितना निकलता है, तो 4.5% ऑफ 850 ये आ गया 38.25 आ गया। ठीक है, 38.25 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ था ना, तो हमारे पास जो ये वाली प्राइस है उसमें से हम जो प्रॉफिट हमारा निकला है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 850 माइनस 38.25 आप करेंगे तो वो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जब आप 850 में से 38.25 माइनस करेंगे, चलिए 4.5%, हाँ जी यही आती है, यानी कि अब आप 850 में से माइनस करेंगे 38.25, तो आ जाएगी 811.75, मीन्स जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 811.75। ठीक है, लेकिन उसने 4.5% प्रॉफिट देती है, तो कितनी बिकी उसकी 850। ओके, नेक्स्ट है a TV set was sold on profit of 20%. Find the selling price that cost rupees 4,000. अब ये भी आपने, अब देखें टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी है 4,000 है, अब प्रॉफिट निकालना 20% प्रॉफिट 4,000 पे कितना निकलेगा, 20% ऑफ 4,000 मीन्स 20 ओवर 100 इंटू 4,000। ठीक है, ये आ गया, तो 20 इंटू 42 ये आ गया 800। अब चूंकि ये क्या था, प्रॉफिट था, अब कह रहे फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 4,000 में 800 ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी निकल आएगी 4,800। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ज्वेलरी सेट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 48,500 ऑन 16% लॉस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस सेट। कहता है एक ज्वेलरी सेट जो है वो सेल हुआ है रुपीज 48,500 का, लेकिन वो
सोल्ड हुआ 16% लॉस पे, तो पहले हम देखेंगे कि 16% लॉस इसका कितना निकलता है। 48,500 का 16% निकाला है, मीन 16% ऑफ 48,500 मीन्स 16/100 इंटू 48500, ये आ गया। ये जीरोस इससे कैंसिल, 16 इंटू 485 कितना होते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 485 कम्स आउट टू बी 7760। 77 क्या हो गया, 7760। ठीक है, अब लॉस कितना निकला है, 7760 निकला है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस सेट। अब जितने में वो सेल हुआ है ना, ठीक है, अब उसमें से हम उसमें इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी थी। यानी कि 48500 में हम ऐड करेंगे 77600, तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी एक्चुअल प्राइस इतनी थी, लेकिन वो सेल कितने में हुआ है, 48500 में हुआ है। इसको ऐड कर दें इसमें। तो 7760 प्लस 48500, ये आ जाएगा 56,260। मीन्स जो एक्चुअल वर्थ थी सेट की वो 56,260 थी, लेकिन 56,260, ठीक है, एक्चुअल वर्थ सेट की इतनी थी, लेकिन वो सोल्ड कितने का हुआ, 48,500 का। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। A retailer bought a bag of rice rupees 400 and sold it for rupees 480. Find the profit percent. कह रहा है एक रिटेलर है, उसने जो एक चावलों की जो बोरी है ना, उसने खरीदी है 400 रुपए में, और लेकिन उसने बेची 480 में। अब वो कह रहा है फाइंड द परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो जितने की उसने बेची, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, यानी कि 480 माइनस 400, सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने की उसने बेची है, उसने खरीदी कितने की थी, 400 की थी, बेची कितने की, 480, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाई बाय 100। या अगर आप 480 माइनस 400 करें तो 80 आता है आपके पास। तो इस तरह से ये सॉल्व आउट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक किए हैं। अब वो कह रहा है मिस्टर नईम ने ज़कात पे की है 1705 रुपीज एट द रेट ऑफ 2.5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज वेल्थ। यानी कि उनकी जितनी वेल्थ थी उस पर उन्होंने 2.5% के हिसाब से ज़कात पे की है, और वो कितनी बनी है, 1705 रुपीज बनी है। तो आपने उनकी वेल्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। ये आपने अब खुद करना है, नहीं तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। पहले आप लोगों ने खुद करके देखना, ना हुए तो हम कल कर लेंगे डिस्कस।
अब इसमें आप कर लें जी, लेट द वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। या पहले हम ऊपर देख लेते हैं, उन्होंने ज़कात से रिलेटेड कोई स्पेशल वो तो नहीं बताया। वैसे ही है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज 9.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने उस दिन कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 से लेकर 15 तक कराए थे, और आज हमने 16 से लेकर 20 तक सॉल्व किए हैं। और उसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स भी की हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक दफ़ा ये सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है, जो 16 से लेकर 20 तक हैं, और इन एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर आपने मुझे बताना है कि आप लोगों से ये सॉल्व हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब बस एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। असलम बॉट द सेकंड हैंड कार ऑफ रुपीज 2,25,000 and sold it for rupees 23,000. How much profit or loss did he make? ठीक है, असलम ने एक सेकंड हैंड कार जो है वो 2,25,000 की खरीदी है, और उसने उसको 23,000 का बेचा है। अब कह रहे हैं उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस कितनी है? 23,000। उसे एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी ये? तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? कॉस्ट माइनस दिस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट आ जाएगी, तो आ जाएगा 5,000। Hence the difference of selling price and the cost is positive. So Aslam make a profit of rupees 5,000. तो इधर उसने बता दिया कि उसे इतना प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वाली बात करने का क्या मकसद है यहाँ पे कि हमारे पास देखें जितनी उसने सेल की थी वो ज्यादा पैसे थे उसमें से जितने की उसने खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आप लोगों ने ये वाले करके देखने, और जो ना समझ आए मुझे बता दें। ओके, अल्लाह हाफिज।